हाइट और डिस्टेंस क्लास 10th का सीबीएसई वहीं आ जाएगा। चलिए हम जो है क्या करते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है तो हम डायरेक्ट जो है पढ़ते हैं और आपको जो कोशिश करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आपके सामने है, सामने क्वेश्चन आप पढ़िए और हम आसानी से जो है हम भी हमारे पास जो है बुक है, हम क्वेश्चन को देखते हैं और जो है हम करते जाते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे होंगे एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि रस्सी पर चढ़ रहा है। आप ऐसे जो है सर्कस आमतौर पर गाँव में देखने को मिलते हैं। तो सर्कस आर्टिस्ट है जो है कि पोल से बंधा हुआ रस्सी पर चढ़ रहा है और जो रस्सी की लंबाई है 20 मीटर लॉन्ग ऑफ रोप, रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। विच इज द टाइटली स्टेज एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो ये जो है पोल है जो कि जिसकी हाइट क्या होगी, आप देखिए पोल बना लीजिए, पोल की हाइट जैसे ए और बी ये पोल है और ये कहीं से जो है ये टाइटली रस्सी बंधी हुई है। मान लीजिए रस्सी है तो रस्सी को जो है हमने क्या नाम दिया, एसी नाम दे दिया। ये जो इसकी हाइट कितनी है वो देखिए 20 मीटर रस्सी की हाइट है। और जो पोल आपका क्या है, वो पोल जो है यहाँ लिख दीजिएगा, ये पोल ए बी पोल है, ठीक है ना। यहाँ से और यहाँ ये पोल की जो है हाइट के शिखर के ऊपर जो है कहीं रस्सी जो है यहाँ बंधी हुई है। तो ये जो है पूरी तरह टाइटली इसी को जो है क्या है सर्कस वाला इसी पे चढ़ना चाह रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रखा है कि ये जो है जो पोल है इसकी हाइट कितनी होगी। तो बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप क्या करिएगा, जो ना पता हो उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो लेट, क्या मान सकते हो कि हाइट ऑफ रोप। तो अब यहाँ से क्या प्राप्त करना है, पोल की हाइट प्राप्त करना है। हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा, एच मान लीजिएगा, एच मीटर है। तो हाइट ऑफ पोल कितना है, एच मीटर है। बच्चों जब हाइट ऑफ पोल एच मीटर मान लिए हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ और इसमें दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ से देखने के बाद एंगल 30 बना रहा है। आपके क्वेश्चन क्या है, 30 एंगल बना रहा है। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होगा। देखिए सभी को पता होगा कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कास थीटा इक्वल क्या होता है, ये सब लोग इसको याद कर लीजिएगा। जब यहाँ से हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। और tan थीटा इक्वल क्या होगा, सभी को पता होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आप याद रखिएगा। अगर ये तीन याद है तो इसके रेसिप्रोकल तीन और होते हैं, वो भी आप याद करिएगा। इसके रेसिप्रोकल तीन जैसे कोसेक हो गया, यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और यहाँ से सेक थीटा इक्वल क्या होगा, यहाँ से हाइपोटेनस बाई बेस होगा। और tan थीटा क्या होगा, यहाँ से बेस बाई जो है परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत आसानी से आप इसको याद रखिएगा और माइंड में रखिएगा। बहुत लोग इसका ट्रिक बनाते हैं, तो आप ट्रिक क्या छोटी छोटी चीज़ों में ट्रिक पे ना जाइए, आप तुरंत जो है ये तीन यहाँ याद करिए, तीन का जो है ये अपोजिट हो जाएगा। आप कहिए 1 2 3 का हम ट्रिक बनाए याद करने के लिए, आसान है। 1 2 3 है, इसमें बहुत आसानी से आप पढ़ सकते होंगे। हाँ, और नहीं तो ट्रिक से लगभग आमतौर पर बच्चों का ट्रिक से याद है तो कोई बात नहीं है। यह चलिए इसको हम सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करने में एक बात का विशेष ध्यान दिया जाता है, तो मैं जो है कि हम उस ट्रिक को भी बताते चलूँगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो आपको प्राप्त करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आमतौर पर ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बने रहेंगे। तो याद देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है और इसमें जो प्राप्त करना होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ऊपर रखिए और जो दिया रहता है वो आमतौर पर नीचे रखिए। यहाँ देखिए हमें ए बी लाना है, तो ए बी जो है परपेंडिकुलर होगा और यहाँ एसी हाइपोटेनस होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा का होता है। आइए ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। तो बच्चे इसमें आप देखोगे यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पे आप देखते हैं परपेंडिकुलर बाई क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर में आप ए बी है, यहाँ आप ए बी रख लीजिएगा। यहाँ ए बी और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए सी। थीटा के स्थान पे 30 है, यहाँ देखिएगा साइन 30 इक्वल ए बी की वैल्यू तो हमें प्राप्त करनी है और ए सी दे रखा है 20। तो बताइए साइन 30 की वैल्यू किसको नहीं पता है, साइन 30 की वैल्यू होगा 1/2 इक्वल ए बी डिवाइड बाई 20। यहाँ से ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हो 20 डिवाइड बाई 2 और 2 जो है यहाँ 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 10 मीटर और यही 10 मीटर आपका क्या होगा, हाइट आप क्या है, ये पोल की हाइट है। यही आपका जो है 10 मीटर क्या होगा, पोल की हाइट है। बताइए पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था और कितनी आसानी से आप इसको बना लिए हैं, ठीक है। आइए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है हम इसको फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है आप ध्यान से पढ़िएगा। करा एक ट्री है जो है ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट वेंट टू द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। तो क्या होगा, ये जो है पेड़ होता है टूटकर जो है ग्राउंड से टच हो जाता है। फिर कह रहा है कि ग्राउंड से जो टच होने के बाद जो है एंगल बनाता है जो 30 एंगल है। फिर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री to the point where the top of the touch the ground is 8 मीटर, find the height of the tree। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे जो आपका टूट के गिर जाता है, तो यहाँ से जो ग्राउंड से लगता है उसकी हाइट 8 मीटर दे रखी है। तो कहने का मतलब यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए, तो एक जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है, मान के चलो ए बी है। अब ये किसी एक पॉइंट से टूट जाता है, मान लीजिए यहाँ से टूट जहाँ होगा सी पॉइंट से। तो सी पॉइंट से टूटने के बाद जो ए बी ए सी वाला हिस्सा है, ये सी वाला, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये सी वाला हिस्सा, ये चीज़ जो है टूट कर यहाँ ज़मीन से लग जाता है। कहाँ से लग जाता है, ज़मीन से। इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ये जो है यहाँ से लग जाता है, मतलब ए वाला यहाँ आ जाता है, तो ए वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए ये चीज़ें दे रखी है, मतलब यहाँ आने का मतलब ये डैश, तो ये वाला चीज़ें ये डैश पे आ जाता है। इसकी जो है डिस्टेंस दे रखी है, वो कह रहा है कि ये 8 मीटर है ना। तो आपको प्राप्त क्या करना है कि पूरे जो है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मतलब अब एंगल कितना दे रखा है, एंगल भी जो है ये जो है लगने के बाद 30 एंगल बना रहा होता है। तो आपको जो है प्राप्त क्या करना है, पूरे ट्री की जो हाइट प्राप्त करना है। बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, ए से बी तक जो है पूरी तरह जो ट्री है ये टूटने के बाद यहाँ आके जो है लटक जाता है, पूरी तरह टूट के नहीं गिरता है। और जो लटकने के बाद 30 एंगल बना रहा होता है और यहाँ इसका जो बेस है वो 8 मीटर है। तो आपको प्राप्त क्या करना है, ए से लेकर बी तक जो कि ट्री है उसकी हाइट है वो प्राप्त करना है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखिएगा, यहाँ कह सकते हो लेट आप कंसीडर हाइट ऑफ ट्री एच मीटर। हाइट ऑफ ट्री आपने क्या मान लिया है, एच मीटर मान लिया है। तो फिर यहाँ से आप देखिएगा इन ट्रायंगल
इसको कैसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा आप समझिएगा। तो ये देखिए यहाँ से सी बी ए डैश आप देख रहे होंगे, तो हम सबसे पहले इसको प्राप्त कर लेते हैं, क्या बी सी। ये मिल जाने के बाद फिर हम ए डैश सी निकाल लेते हैं। तो ये बताइए, ये जो बी सी में ए डैश सी ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि बी सी प्लस ए सी तो पूरी जो ट्री की हाइट होगी, तो जो ए सी है वही तो यहाँ लटक के यहाँ आया है। तो आप क्या करोगे, बी सी और ए सी दोनों ऐड कर लोगे तो जो ए बी प्राप्त हो जाएगा, और ए बी ही पूरे ट्री की हाइट है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे। बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन से लेंगे, तो सी बी ए डैश। यहाँ इन ट्रायंगल सी बी ए डैश मानिए ट्रायंगल ले रखा है। अब इसमें आप क्या यूज करोगे, तो हमें पता क्या है, बेस पता है जो कि 8 मीटर है, और क्या पता करना है, जो सॉल्व करना है ये बी सी प्राप्त करना है। तो आप बताइए परपेंडिकुलर बाई बेस किसका होता है। इसमें से आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ है परपेंडिकुलर बाई बेस से tan थीटा का होता है, और थीटा का स्थान पे 30 रखा है। यहाँ लिखेंगे क्या, tan थीटा इक्वल हम जानते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का नाम वहाँ से आप क्या करिएगा कि बी सी डिवाइड बाई, और बेस क्या है ए डैश बी है। तो यहाँ से थीटा का स्थान पे इसे में दे रखा है, यहाँ लिखोगे tan 30 इक्वल बी सी जो कि प्राप्त करना है, और ये डैश बी आपका 8 दे रखा है। सभी को पता होगा tan 30 का फार्मूला क्या होता है, तो 1/√30 होता है, 3 होता है, और यहाँ से बी सी डिवाइड बाई 8 होगा। तो यहाँ से बी सी प्राप्त करना है तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इक्वल 8 यहाँ से √3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको प्राप्त हो गई कि यहाँ से 8/√3 ये मीटर हो गया। किसकी बातें हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको प्राप्त कर लिया है। अभी क्या आपको चाहिए, ए सी चाहिए, और ए सी इस फिगर में जो है ए डैश सी है, तो आपको ए डैश सी चाहिए। अब यहाँ बी सी आपको मिल चुका है, ए डैश सी आपको देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ आपको ये पता है ये क्या है, तो आप कहेंगे बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। यहाँ से इसको भी लगाकर आप निकाल सकते हो। तो फिर से वही ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि दो चीज़ें प्राप्त करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है दो जगह लागू होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ से इन ट्रायंगल सी बी ए डैश ही ट्रायंगल लीजिएगा, और यहाँ से क्या यूज किया जाए कि बेस बाई हाइपोटेनस आ जाए। तो बच्चों ये बताइए बेस बाई हाइपोटेनस कहाँ दिख रहा होगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस देखिए यहाँ से कास थीटा में आप लगा सकते हैं, जो आसानी से मिल जाएगा। तो और काट भी लगा सकते हैं, यहाँ बेस बाई परपेंडिकुलर ये भी प्राप्त था, ये भी निकाल सकते हो। चलिए हम कास ही लगा देते हैं, चाहे जैसे करोगे आपका आसानी से आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कास थीटा का स्थान पे 30 हो जाएगा, और आप यहाँ से प्राप्त करेंगे बेस। बेस आपका जो है 8 है, वो हाइपोटेनस मतलब सी ए डैश आपको प्राप्त करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बताइए कास 30 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होती है, और यहाँ 8 डिवाइड बाई सी ए डैश होगा। तो आप बताइए सी ए डैश कैसे निकलेगा, तो चाहे तो जो दोनों का जो है हम उल्टा कर देंगे, यहाँ 2√3 हो जाएगा इक्वल सी ए डैश होगा डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी ए डैश निकालने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी ए डैश इक्वल आपको मिल जाएगा 16√3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16√3। अब बताइए सी ए डैश आपको मिल चुका है, तो सी ए डैश का मतलब हमारा ए सी से है। तो ए सी आपको कितना मिल गया है, ध्यान दीजिएगा, ए सी आपको मिला है ये 16, क्या मिला है 16√3 मिल जाएगा, है ना। अब बताइए बी सी पहले से आपको प्राप्त हो गया है 8√3 मिल चुका है। तो आपको जो है क्या प्राप्त करना है, पूरी हाइट प्राप्त करनी है। तो पूरी हाइट प्राप्त करनी तो ए बी, तो हम जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे बी सी प्लस सी ए, यही होगा, या सी ए डैश सी ए कह लीजिए, सी ए डैश बात एक ही है। तो यहाँ से आपका बी सी कितना है, तो आप कहोगे 8√3 हो जाएगा, प्लस ए सी कितना है 16 तो टोटल देखिए बेस सेम होता है, तो आसानी से हम ऐड कर लेते हैं। तो 16 में से 8 जब ऐड करेंगे कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना, चाहो तो इसमें रेशनलाइज कर लो, अगर रेशनलाइज करोगे तो आसानी से थोड़ा सा अच्छे दिखने लगेंगे, नहीं तो आपका आंसर बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 24√3 डिवाइड बाई देखिए √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा, 3 8 24, इस 8√3 आपका मीटर मिल जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था, अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 8 जो है √3 आपका, ये नंबर 3 आपके सामने है, इसको देखिएगा। फिर हम जो है 3 को करते हैं। क्या इसमें दे रखा है, कंडक्टर है जो प्लांट इंस्टॉल टू solid for the children to the play of the park for the each children's below of the age 5 year, the face of the have the solid of the which the top of the height 1.5 meter and the inclined at the angle of 30 ground। फिर अच्छा इसमें देखिएगा क्या है कि 5 साल के बच्चों के लिए उसकी हाइट कितना है 1.5 है, और क्या रखा है 30 एंगल बना रहा है ग्राउंड से। सी वांट हैव द स्लीप, जो कि बच्चे स्लीप करते हैं, हाइट 3 मीटर है, कुछ बड़े बच्चों के लिए है ये 60 मीटर ग्राउंड है, इतना। चलिए तो क्वेश्चन आपने हमें उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है एक साथ, दोनों को हम देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखिएगा तो जो है कुछ जो है कंडक्टर है जो कि 5 साल के बच्चों के लिए आप देखिए जो है स्लोप, बच्चे क्या है ऊपर से जो है नीचे जो है खिसकते हुए आते हैं, तो 5 साल के बच्चों के लिए ऐसे बना रहा है। देखिए इसकी हाइट प्राप्त करनी है, ये है स्लोप ना, ये चीज़ इसमें कर रहा है कि चिल्ड्रेन बिलो ऑफ द 5 ईयर सी प्रिपेयर द सॉलिड ऑफ द टॉप ऑफ हाइट जो है 1.5 मीटर है, ठीक है ना। और कह रहा है इंक्लाइड द एंगल ऑफ 30 एंगल है, ग्राउंड से 30 एंगल बना रहा है। इसका मतलब है ए और बी है, यहाँ सी है, ये एंगल कितना है 1.5 है, और इसका एंगल कितना है, ये 30 एंगल बना रहा है। और तो इसके बाद ही वांट है स्लोप स्लाइड ऑफ द हाइट इज 3 मीटर
इंक्लाइन एंगल। दूसरा क्या कर रहा है, इसका हमें स्लोप दोनों का निकालना है। व्हाट इज द शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इच केस, दोनों केस में हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो अगला बच्चे का जो है देखिए 2 क्वेश्चन है, एक का जो है हाइट कितना दे रखा है, बच्चे आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए है बी है, ये देखिए ये डैश बी डैश सी कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है 1 पॉइंट, ये तो 5 ईयर के लिए है, और 5 ईयर से जो बड़ा बच्चा है उसके लिए जो हाइट ज़्यादा रखी है, यहाँ ये 3 मीटर हाइट रखी है। और एंगल जो है दोनों केस में एंगल कितना है, अगले केस में जो बड़े वाले के लिए केस में एंगल कुछ बड़ा होगा, अर्थात जो है बड़े केस में एंगल 60 है। ये देखिए ये 60 है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ये जो है आपको प्राप्त करना है स्लोप, दोनों केस में क्या प्राप्त करना है, स्लोप। तो आप देखिएगा, आप सभी लोग जो है इस प्रकार से जो है आप कहीं जो है गार्डन में गए होंगे पार्क में, तो पार्क में बच्चे जो है खेलते हुए आप पाए होंगे। इसमें क्या होगा, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बैठते हैं और जब सीखते हुए जो है यहाँ नीचे आके गिरते हैं, तो बड़ी मज़ा आता है उस खेल में। यहाँ भी बैठते हैं, ऐसे जो है फिसल के आते हैं। ये जो है ये फिसल रहे हैं जिस पे, इसको जो है प्राप्त करना है कि इसका जो है हाइट कितना है, लेंथ कितना है, दोनों केस में, 5 साल से कम वाले में, 5 साल से ज़्यादा वाले में क्या है। तो आप देखिएगा बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो आइए हम फर्स्ट केस लेते हैं। पहले केस में हम यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ से जो है ए बी इक्वल 1.5 दे रखा है, हमें ए सी प्राप्त करना है। तो ये ऐसे ही कंडीशन में आप जानते होंगे कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस यहाँ लग जाएगा, वो आसानी से आप प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी से, तो यहाँ से क्या होगा sin 30 इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई यहाँ से ए सी हो जाएगा। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ए बी की वैल्यू 1.5 और ए सी की वैल्यू आपको प्राप्त कर लेनी है। तो यहाँ से आप ए सी इक्वल कितना हो जाएगा, तो ए सी इक्वल आप 1.5 × 2 हो जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, यहाँ से ए सी आपको मिल जाएगा 1.5 दूना 3, माने 3 मीटर इसका ए सी हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से आपने ए सी प्राप्त कर लिया, इसमें कुछ था ही नहीं। अब सेकंड केस आप देखिएगा, तो सेकंड केस में आप क्या करेंगे, यहाँ भी ए डैश सी प्राप्त कर लेना है। बच्चे ए डैश सी प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ भी इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश लगा दीजिएगा। यहाँ भी सेम ऑर्डर यहाँ भी लगा दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा क्या, sin 60 इक्वल क्या होगा, ए डैश बी डैश और डिवाइड बाई ए डैश सी डैश। तो यहाँ बताइए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो सारे बच्चों को पता है √3/2 होती है। और ए डैश बी डैश कितना है, 3 है। हमें ए डैश सी डैश हमें प्राप्त करनी है, यही तो प्राप्त करना है। तो आसानी से जो है हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। तो ए डैश सी डैश इक्वल क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और सारी वैल्यू इसके पास जाएंगे, 3 × 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ 6, यहाँ √3 हो जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 √3 डिवाइड बाई √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, अर्थात 2√3 मीटर क्या मिल जाएगा, इसकी हाइट मिल जाएगी। ए डैश सी डैश की हाइट जो है कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हाइट कितना मिल जाएगी, यहाँ से 3 मीटर इसकी हाइट मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होगी, आसानी समझ गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी करते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन है इसको पढ़िएगा, समझिएगा। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो पढ़िए इसको, समझिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड के किसी पॉइंट पे हुई 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ऐसा भी करिए, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिएगा इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक हाइट है। देखिए इसको सीधा बनाइए, क्या है, एक जो है आप देखिए हाइट है, और ये हाइट कितनी मीटर की है, तो 30 मीटर जो है अवे फ्रॉम से दूर है ये। तो यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर पॉइंटिंग, अब ये इसमें फाइंड करना है, टावर की हाइट ही फाइंड करना है। तो आप देखिए इसमें क्या है, बहुत ही आसान है। ये देखिए ये हाइट है, जो टावर है ये भी है, और ये सी है, और एंगल कितना दे रखा है, तो बच्चे लाल एंगल जो है 30 है, तो इसको 30 लिख लीजिएगा, है ना। तो और क्या रखा है इसमें से, बस और 30 मीटर जो है दूर है, मतलब ये जो है ये पॉइंट जो है 30 डिस्टेंस है इसका, ये पूरा 30 मीटर दूर रहा है। तो ये आपको प्राप्त करना है, इसकी हाइट कितनी है, ये ए बी की हाइट प्राप्त करनी है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिए जाते हैं। आइए हम इसको करके दिखाते हैं, ए बी की हाइट कितनी होगी। चलिए लेट अस कंसीडर, या मान सकते हैं इसकी हाइट कितनी है। यहाँ लेट कर लीजिएगा, लेट हाइट ऑफ क्या रखा है, ये हाइट ऑफ दे रखा है, टावर है, ये टावर ही होना चाहिए, टावर ही है। हाइट ऑफ क्या होगा, ये टावर है, एच मीटर मान रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी से। तो यहाँ फिर बताइए, आपको यहाँ बेस पता है, ये बेस पता है, और ये जो है प्राप्त करना है। तो ऐसा जो है कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए कि जो आसानी से आपको बेस बाई जो है परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर बाई बेस, कोई बात नहीं, कोई भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से ले लीजिएगा tan 30 इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अर्थात ए बी डिवाइड बाई बेस अर्थात बी सी। तो ये बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप पता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। और ये भी आपने मान रखा है कि इसकी हाइट है, तो यहाँ h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बी सी होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ। तो अब यहाँ से बी सी की वैल्यू दे रखी है जो कि 30 है, तो 1/√3 इक्वल h डिवाइड बाई 30। यहाँ से h इक्वल कितना हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा। इसको चाहो तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ h इक्वल क्या होगा, 30√3 डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। h इक्वल कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। ये देखिए ये जो है टावर की हाइट है, जो कि 10√3 मीटर है। कितनी आसानी से क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 रख दीजिएगा, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे काइट ऑफ द फ्लाइंग काइट है, आप बच्चे हैं तो बहुत काइट उड़ाए होंगे। तो ये 60 मीटर एबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग और अटैच टू द काइट इज द
अच्छा, वो जो टाइटली जो है ग्राउंड से कहीं बांध दिया जाता है, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ग्राउंड ऑफ 60, उसको जो बांध दिया जाता है तो 60 एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो वही जो है रस्सी की लंबाई आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से जो है रस्सी की लंबाई प्राप्त कर ले सकते हैं। तो चलिए आप इसमें से जो जो दिया है वो निकाल लेते हैं इसमें से। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि कहीं से जो है ये जो आपकी काइट है कितनी हाइट पे उड़ रही है वो दे रखा है। तो आप देख रहे होंगे जो आप जो है हाई, यहाँ आपकी काइट है, ऐसे ही काइट आप बना लीजिए। यहाँ काइट है आपकी और यहाँ रस्सी से यहाँ कहीं बांध के रखा है, ठीक है ना। यहाँ जो है कहीं बांध के रखा है, ये रस्सी की लंबाई है। और उसके बाद क्या रखा है, इस काइट का नाम रख दीजिएगा, ये हाइट, ये भी उसकी हाइट है, इसी जो है यहाँ बांध के रखा है। तो फिर क्या कह रहा है इसमें कि जो हाइट दे रखी है, ये 60 मीटर हाइट पे जो है आपकी काइट उड़ रही है। और क्या दे रखा है बच्चे इसमें, क्या एंगल भी दे रखा है, तो एंगल भी ग्राउंड से 60 बना रहा है। बड़ी अच्छी बात है, ये भी जो है यहाँ 60। बताइए सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और बहुत आसानी से ये सब सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए इसमें क्या प्राप्त करना है। यहाँ से एक एंगल दे रहा है और ये हाइट दे रखी है और ये पूछ रखा है, अर्थात AC पूछ रखा है। तो कुछ भी मान लीजिए और नहीं भी आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल ABC से, तो आसानी से हम इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस किसका होता है। तो आपको सबको पता होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस साइन थीटा का होता है ना। यहाँ से क्या लिखाएंगे, साइन थीटा इक्वल, सबको पता होगा कि AB डिवाइड बाई कितना होता है, AC होता है। तो थीटा का स्थान पे 30 है तो आप रखेंगे साइन 60 है, तो साइन 60 इक्वल AB का स्थान पे कितना है, तो बच्चे 60 है और AC के स्थान पे जो है वो आपको प्राप्त करना है। तो बताइए साइन 60 की वैल्यू सबको पता होगा, √3/2 होता है और यहाँ से 60 डिवाइड बाई AC। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, AC को यहाँ पहुँचा दो, इसको यहाँ पहुँचा दो, ये 2 को 60 के पास पहुँचा दो। तो यहाँ इसको जब पहुँचाओगे तो √3 यहाँ इसके पास जाएगा, AC हो जाएगा, और ये इसके पास जाएगा तो 120 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब AC प्राप्त कर लोगे तो 120 √3 हो जाएगा। यही तो प्राप्त करना था। थोड़ा सा और सिंपल कर दीजिए, √3 का यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ 120 √30 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 0। तो यहाँ से आप देखो AC इक्वल कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हो ना। AC मतलब ये जो है स्ट्रिंग की लंबाई कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर हो जाएगा। बताइए कितना ही आसान है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम तुरंत जो है जल्दी से करा देते हैं आपको। आइए नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर टाल बाय स्टैंडिंग द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टाल बिल्डिंग, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आई ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाई 30 to 60 टू वॉक टूवर्ड बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वॉक टूवर्ड बिल्डिंग। एक बच्चा है, यहाँ से देखिएगा, एक जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। बच्चे ये बिल्डिंग है, ये है ना, और ये बिल्डिंग है, तो एक बच्चा है वो कहीं खड़ा हुआ है। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, इस पॉइंट पे बच्चा है। बच्चा क्या है, इसकी बच्चे की ये जो है इसकी हाइट हो जाएगी। मान लीजिए ये बच्चा है, ये उसकी मुंडी है ना, ये इसका थोड़ा है। तो अब हो गया, ये बच्चा है ना। अब बच्चा, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ये देखिए बच्चे की हाइट है। हाइट कितनी है भाई, बच्चे ने जो है 1.5 मीटर बता रखी है, तो 1.5 मीटर बच्चे की हाइट है ना। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि ये जो खड़ा हुआ है, तो मैंने 1.5 मीटर बच्चे को खड़ा कर दिया। 30 मीटर टाल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जो है 30 मीटर है, अर्थात ये बिल्डिंग की हाइट है, इसका नाम रख दे रहा हूँ A और B, है ना। ये जो है 30 मीटर, टोटल कितना है, ये 30 मीटर है बिल्डिंग की हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है 30 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, आगे की स्टोरी इसकी देखिए। फिर जो है कर रहा है सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टाल बिल्डिंग दे रखा है, कुछ दूरी पर जो इसका बिल्डिंग है वो 30 मीटर डिस्टेंस की है। अगला पॉइंट दे रखा है बच्चे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई, उसकी जो आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा होगा, तो क्या बना रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है वो 30 to 60 बन रहा है, और बच्चा बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जब बच्चा बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वही करा फाइंड द डिस्टेंस, जो बिल्डिंग की तरफ कितना दूर वो आगे बढ़ा वही फाइंड करना है। तो आप यहाँ से पहले इस मुंडी को देखिए, तो एंगल जो पहली बार बनेगा वो 30 बनेगा। बच्चे ने चलना शुरू किया, जब बच्चे ने चलना शुरू किया तो आप समझिएगा बच्चा कहाँ पहुँचा है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ से चलते 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 बच्चा मान लीजिए यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से जो है उसकी जो हाइट है का वो एंगल है वो 60 बना रहा है, ये 60 बना रहा है। तो ये पूछ क्या रहा है बताइए, ये कह रहा है ये 60 है, तो आपको बताना क्या है, यहाँ फाइंड द डिस्टेंस, वो कितना चला वो टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ बच्चा कितना चला ये प्राप्त करना है। अर्थात आपको जो है ये डिस्टेंस प्राप्त करना है। अगर ये C है ना, ये D, CD आपको प्राप्त करनी है। CD कितना जो है बिल्डिंग की तरफ बच्चा चला, ये है आपका क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से, कि यहाँ से A से B तक पूरी हाइट कितना है, तो आप कहोगे पूरी हाइट तो 30 है, तो उस बच्चे की हाइट कितना है 1.5 मीटर। अगर 1.5 मीटर मतलब बच्चा जो है आपका यहाँ है B से B डैश, इतना हाइट कितना है 1.5 मीटर।
तो पूरी हाइट 130 है और ये है 1.5 मीटर। तो 30 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो ये 28 होगा, इसका माइनस करते हो तो क्या होगा 28 होगा, लेकिन 5 पॉइंट और कम है तो यहाँ से 28.5 हो जाएगा। कितना ए बी डैश 28.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये डिस्टेंस हमें प्राप्त करना है सी डी और यहाँ से डी बी डैश हो गया। तो सबसे पहले हम बड़ा ट्रेंगल लेते हैं। तो आइए इन ट्रेंगल क्या होगा सी ए बी डैश सी, देखिए ए बी डैश सी को लेते हैं। यहाँ क्या यूज़ करेंगे तो आप यहाँ यूज़ कर लीजिएगा tan, ये एंगल कितना है 30 है तो tan 30 लिख सकते हो। और यहाँ से ए बी डैश डिवाइड बाई सी बी डैश, tan 30 की वैल्यू कितनी है तो आप सबको पता होगा, अभी tan 30 ही रखिए एक बार। और ए बी डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है तो आप कहोगे 28.5 और यहाँ से सी बी डैश tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल यहाँ से 28.5 और यहाँ से हो जाएगा सी बी डैश, तो यहाँ से हो जाएगा सी बी डैश इक्वल आपको मिल जाएगा 28.5√3 मीटर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, है ना। तभी हमें क्या प्राप्त हो गया, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने प्राप्त कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमें 28.5√3 मीटर मिल गया, है ना। लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है बच्चों, ये हमें सी डी प्राप्त करना है जो कि हमने एक्स मान रखा है। तो क्या करें, पूरी वैल्यू में से इतनी माइनस कर दोगे तो सी डी तो मिल ही जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, फिर जो है एक छोटा वाला ट्रेंगल लेते हैं। आइए तो इसको देखिए, इन ट्रेंगल उसका नाम क्या रखेंगे ए बी डैश डी। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा tan 60 इक्वल क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी डैश डिवाइड बाई बी डैश डी हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे √3 होगा। ये जो है ये डैश बी मतलब 28.5 हो गया और डिवाइड बाई बी डैश डी हो जाएगा। चलिए बी डैश डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 28.5√3 हो जाएगा। ये भी मीटर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बहुत आसानी से हम यहाँ जो है पूरी वैल्यू ये भी प्राप्त कर लिए हैं, क्या बी डैश डी। तो बी डैश डी आपका कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और पूरी वैल्यू में से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू माइनस कर दोगे तो जो प्राप्त करना था, जो बच्चा चल के यहाँ तक आया है कितना डिस्टेंस चला है तो प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं। तो सी डी इक्वल क्या हो जाएगा, तो सी डी इक्वल आप कह सकते हो कि सी बी डैश माइनस यहाँ से बी डैश डी, यही है पूरी डिस्टेंस। तो यही सी डी प्राप्त करनी है, तो पूरी डिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो कितना है 28.5√3 है, माइनस ये कितना आया 28.5 डिवाइड बाई √3। देखिए इसको जो है सॉल्व करने से बचने के लिए काम यहाँ कर सकते हो। 28.5 यहाँ देख रहे हो ना, दोनों कॉमन ले लीजिएगा। जब यहाँ कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ मिलेगा क्या √3 माइनस 1/√3, यही तो प्राप्त होगा, बताइए कॉमन लेने के बाद सॉरी। यहाँ देखिए 28.5, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा -1, ये मिलेगा √3। अगर 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा सॉरी, तो यहाँ से हो जाएगा 28.5, यहाँ से 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 कितना होगा तो आपका होगा यहाँ से 10 होगा और ये 2 16 होगा, 16 एक 17 हो जाएगा और 2 2 4 होगा, 4 एक 5 हो जाएगा, इतना डिवाइड बाई √3 कितना हो जाएगा 57√3 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया √3 का √3 से, तो ये हो जाएगा 57√3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये जब कैंसिल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 90√3 मीटर। ये जो है पूरे डिस्टेंस कितना हो जाएगा सी से डी तक 90√3 मीटर हो जा रहा है। ये है, इस प्रकार से क्वेश्चन है।